बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये पहला चैप्टर एमसीक्यूज़ का और बायोलॉजी का है आपका। तो चलें करते हैं इसे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तकरीबन सारा कवर किया होता है सारा चैप्टर, तो कर लेंगे तो अच्छी बात है। नंबर 1 है साइंस इज़ द स्टडी दैट इंक्लूड्स। साइंस एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। साइंस में यही होता है, मुशाहिदा करना चीज़ों का और एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों का एनालिसिस करना। तो ये दो चीज़ें ही साइंस के अंदर होती हैं। तो ये बोथ ए एंड बी जो है, ये सी वाला पोर्शन आएगा। नंबर 2 है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा चीज़ें हैं उनका मुतालिया करना, जाहिर है वो बायोलॉजी है। वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। बायोलॉजी का वर्ड लफ्ज़ जो है वो कहाँ से लिया हमने, ग्रीक यानी यूनानी जो लोग हैं वहाँ से लिया। द वर्ड लोगोस मीन, लोगोस का मतलब क्या है, थॉट एंड रीजनिंग, सोचना और उसका जो है आगे से इम्प्लीमेंट करना उस चीज़ को। तो यही दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब बायोलॉजी के आगे से किस में हमने बनाई होती है ना, तो जो किसको स्टडी करती है, एनिमल्स को, जानवरों को स्टडी करेगी तो वो जूलॉजी होगी। जू से जूलॉजी। बॉटनी जो है वो ज़ाहिर पौधों के लिए होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी शक्ल किस तरह की है किसी चीज़ की और वो कैसे बनी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो कौन सी ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होगी। नंबर 7 द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ हैं उनका बहुत बारीक बीनी से मुतालिया जो किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ओके, सो हिस्टोलॉजी क्या है, इज़ द साइंटिफिक, उसी का उल्टा हो गया ना। हिस्टोलॉजी क्या है, किसकी स्टडी है, टिश्यूज़ की स्टडी है। आगे चलते हैं 9 वाला, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनके जो फंक्शंस हैं उनके क्या काम है, तो ये क्या है, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजिशियंस होते हैं ना, जैसे डॉक्टर एक होते हैं तो एक डॉक्टर फिजिशियन भी होते हैं, जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जो है प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उनको मालिश करना और उनकी जो है वो वर्जिश करवा के उसको सही करना, तो ये फिजियोलॉजी जो है वाले होते हैं ये लोग। ठीक है, नंबर 10 द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल के ऊपर चले गए हैं, बुनियादी चीज़ के ऊपर कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है उसका, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या काम है, तो जाहिर है वो सेल बायोलॉजी हो जाएगी। 11 द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साहत का मुताला, एनाटॉमी। बिल्कुल एनाटॉमी होते हैं, चीड़ फाड़ के अंदर देखा जाए भाई अंदर क्या है, वो जो मेंढक का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना मेंढक का, तो ये एनाटॉमी उसकी दिखाई जाती है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। इनहेरिटेंस यही है कि जो पिछले लोगों से हमें या अगले लोगों को या अगले जानवरों को जो उनको मिल रही होती हैं प्रॉपर्टीज़, उसका मुतालिया कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक्स में होता है, जीन्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये फिर वही बात है, जेनेटिक्स ही है। द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो जो पुरानी ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं जैसे डायनासोर है, तो उसकी जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उसका जो मुतालिया किया जाता है वो क्या है जी, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, ओके, तो ये वाला है। 15 पे आ जाएंगे हम। 15 कहता है द स्टडी ऑफ फॉसल्स इज कॉल्ड। फॉसल्स जो ज़मीन के अंदर जो डेड जानवर हैं और डेड पौधे जो रह जाते हैं उनका मुताला, ये अगेन पैलेंटोलॉजी है, जो पुरानी बाकियात बच जाती हैं। मोलेकुलर बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कि इंसान जानवर जितने भी हैं उनका जो सोशल बिहेवियर है, दूसरे लोगों दूसरे जानवरों के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं, सोशो बायोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, हशरातुल अर्ज का मुतालिया, ये क्या है जी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, कोई जानवर कोई चीज़ कहाँ पाई जा रही है, किस इलाके में पाई जा रही है, तो उसका मुतालिया जो है बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी है लेकिन साथ बायो भी लगा लिया ना, क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं। द कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट, जो हमारी गंदम है, गंदम की जो फसल है उसकी जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है और उसकी जो खर्चा आ रहा है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, बायो इकोनॉमिक्स में। अब ये बायो का इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए। द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है ना, ये जो क्या कहते हैं पौधे शौधे लगाने और बाग बनाने, तो ये कौन सी आर्ट है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर
प्रोफेशनल डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोफेशनली हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन किन का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, और उनकी जो प्रोडक्शन है उनको कैसे बनाना है, और वो क्या है जी? बायोटेक्नोलॉजी। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, ये ज़ाहिर कुरान मजीद की आयत है कि उसने इंसान को मट्टी से बनाया जैसे एक वो पॉटर बनाता है, मट्टी से बनाने वाला। द वर्स इज टेकन फ्रॉम, किस सूरा से ली गई है? सूरा रहमान से। वाह, ज़बरदस्त। द सूरा ऑफ कुरान विच वेरीफाइज क्लासिफिकेशन, ठीक है, जहाँ जिस सूरा में क्लासिफिकेशन का जिक्र मिल रहा है कुरान मजीद में, वो क्या है? अल नूर, वहाँ से हमें मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान की पैदाइश 721 AD है। बुक रिटन बाय अबू अली सीना, अबू अली सीना ने कौन सी किताब लिखी है? अल कानून फित तिब, ये बहुत मशहूर किताब है इसकी। बाय व्हाट नेम अबू अली सीना इज़ फेमस इन यूरोप, तो यूरोप वालों ने इसका बेचारे का क्या नाम रख दिया? एविसीना। एविसीना, अबू अली सीना हम पढ़ते हैं, उन्होंने एविसीना कह दिया। द नेम ऑफ राइटर ऑफ अल कानून फिल तिब, ये ऊपर भी आ गया। अल कानून फिल तिब किसने लिखी थी? अबू अली सीना ने, तो ज़ाहिर है यहाँ अबू अली सीना लिखेंगे। फिर 29 है अल नबातात एंड अल हवान आर रिटन बाय, किसने लिखी है? जाबिर बिन हयान ने। ज़ाहिर दो कैटेगरीज बना ली ना, जानवरों की और पौधों की, अल नबातात और अल हवान, जाबिर बिन हयान। और 30 है डेट ऑफ डेथ ऑफ अबू अली सीना, अबू अली सीना जो है वो कब फौत हुए हैं? ये है जी 1037 AD, तो ये ज़रा याद रखना है। द फेमस बुक अल अबील इज रिटन बाय, अल अबील किसने लिखी है? अब्दुल मालिक अस्मी। अल अबील किसने लिखी है? अब्दुल मालिक अस्मी। द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, अगेन मेडिसिन का फाउंडर किसे कहा जाता है? अबू अली सीना, क्योंकि सारे बहुत पुराने थे ना, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चूँकि काम किया है, तो यहीं से आगे जो है वो मेडिसिन की रवायत चलती आ रही है। बर्थ प्लेस ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुए हैं? ईरान में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, नेचर के अंदर जो पहले से हैं, क्योंकि कुछ तो हमने खुद डिवेलप कर लिए ना, तो जो पहले से अकर कर रहे हैं 92 है। अब मैं भी ज़्यादा हो गया हूँ क्योंकि ये थोड़ी हमारी बुक्स पुरानी होती हैं। एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग जो होते हैं उसका जो मैस है, गोश्त हमारा जो बनता है, ओवरऑल हड्डियाँ भी, बाकी चीज़ें भी, तो वो कितने तरह के एलिमेंट से मिलके बनता है? तो 16 हैं ये। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तो पानी जो है वो कितनी मिकदार में हमारे प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होता है? 60 से लेकर 70% तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तो पानी हमारे लिए लाइफ है एक किस्म की। द एलिमेंट मोस्टली प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसी बंदे में, जानवर में पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोटोप्लाज्म, अब ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म्स में? 65%। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितनी है? 10%। तो ऑक्सीजन 65% है और हाइड्रोजन जो है वो 10% है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन, जाहिर है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ये, तो इसको एटम का पार्ट्स हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो होता है बड़ा, ठीक है, माइक्रो होता है छोटा, तो ये याद रख लेना। तो ये स्टार्च को कह रहा है कि ये बड़े वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, तो ये कहता है ग्लूकोज जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन हाउ मेनी ग्रुप बायो मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड, तो कितने ग्रुप बनाए जा रहे हैं? तो ऐसा आई थिंक यही होंगे मैक्रो माइक्रो, तो कहते हैं 2 ग्रुप्स इसके बनाए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे, कहते हैं खास तरीके से जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं तो उससे फिर क्या वो बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ठीक है। 45 विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट विजिबल इन प्लांट, प्लांट में कौन सी चीज़ नहीं होती, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। जानवरों में ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं ना, फेफड़े, दिल वगैरह, तो ये चीज़ें उनमें तो नहीं होती ना, पौधों में। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यूज, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू कौन सी है? ग्राउंड टिश्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि बाकी ये मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ये तो जानवरों में होते हैं, ठीक हो गया। 47 पे आ जाए। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, अब देखें सेल्स इकट्ठे हुए हैं एक जैसे और एक जैसा काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये टिश्यू है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, टिश्यू बनता है उससे। स्टमक कंसिस्ट ऑफ, अब स्टमक में क्या चीज़ें होती हैं? ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज, तो ये दोनों ही इसमें होते हैं, इसलिए सी वाला आंसर। मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ सेम प्लेस,
एक तरह की स्पीशीज जानदार और एक ही जगह पे रह रहे हो तो उनको फिर क्या कहते हैं, वो पॉपुलेशन है वहाँ की। ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 173.5, 173.5 मिलियन। और द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, जिस माहौल में, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। विच वन इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स कम्युनिटी, इनमें से कौन सी कम्युनिटी कम्प्लेक्स नहीं है? अ फॉलन लॉग। ओके, अब ये देख लें, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो ज़िंदगी है, ठीक है, उसके लिए वो ये क्या यूज़ कर रहा है वर्ड? बायोस्फीयर। ओके, 54 है नंबर ऑफ मेजर ग्रुप्स इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड। तो बड़े जो हमने ग्रुप्स बनाए वो कितने हैं? 5। और व्हाट इज़ ट्रू अबाउट अमेबा? अमेबा क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल, और यूकैरियोट्स होते हैं। और अमेबा क्या होता है? अमेबा जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक अमेबा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। और फिर किधर गया? 57 विच वन ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ। तो ये वॉल्वॉक्स जो है उसके लिए वो कह रहा है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉल्वैक्स? वॉल्वैक्स क्या, ये ऊपर वाली वही बात है कि वॉल्वैक्स क्या है जी? कॉलोनियल यूकैरियोट है। द साइंटिफिक नेम ब्रासिका, ये क्या है जी? कैम्पेस्ट्रिस। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मस्टर्ड के लिए। ओके, सो मस्टर्ड प्लांट इन सोन इन, कहाँ पाए जाते हैं? कब इनको जो है वो सो किया जाता है, बोया जाता है? विंटर में, सर्दियों में। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है पार्ट उसका, वो क्या है? फ्लावर। और लास्ट वन है जी टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल भी है, ग्लैंडुलर भी है, मस्कुलर भी है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, लो जी, ये चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 2 भी करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।